बड़ी संसद में बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा अपमान किया गया और अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे हम भरपूर इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो जी, हर जगह ये अम्बेडकर का ही बोलबाला हो रहा है और इसका ये फैशन बन गया है। और अगर यही शब्द, ये लफ्ज़ जो हैं, ये ऐसे अगर भगवान का नाम इतनी बार लिया जाता तो 7 जन्म तक लोगों को इसका स्वर्ग मिल जाता। अपने तो हम ये पूछना चाहते हैं देश के गृह मंत्री ने उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और हम खास सबने करके गृह मंत्री ने ये कहा है अम्बेडकर कितना स्वर्ग में मिला, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म जो तुम्हें स्वर्ग में मिलते हैं। इसका अहमद शाह को ये पूछना चाहिए संविधान बनाया, आप भगवान के जनरल सेक्रेटरी हो तो जाके आपके पास लेटर भेजते हैं तो फिर आप लोगों को रह सकते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे जो शब्द बोले हैं इस लिहाज से आपको शर्म करनी चाहिए। बर्दाश्त नहीं होती कि हम जो है मंत्री होने के नाते आपको इस्तीफा देना चाहिए और बराबरी का हक मिले, मजदूरों को बराबरी का हक मिले। ये लोग ये चाहते ही नहीं। इसलिए ये है, ये हमेशा कोई ना कोई ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है अम्बेडकर जी को, बाबा साहेब को बदनाम किया जाए, जिससे कि, और ये सिर्फ उनकी बदनामी नहीं है, ये हम हमारे पूरे समाज की बदनामी है। हमें इस चीज को समझना होगा और इसके लिए हम चाहते हैं कि अमित शाह जी जैसे हमारे एक सहयोगी ने पहले कहा कि हम माफीनामा नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं वो माफी मांगे, हम ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें और इस्तीफा देकर वो गवर्नमेंट से उनको बाहर निकाला जाए, तभी जाके हम जो है चैन से बैठेंगे। नहीं तो हम चैन से नहीं बैठने वाले और आगे ये प्रोटेस्ट हमारा जो है ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे। नारेबाजी कराया % ही अभी कोई तरक्की कर पाए हैं, लेकिन आप लोगों से सहन नहीं होता है। आप लोगों को जो अंदर जलन थी, जो आपके दिमाग ने सोचा, जो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है हमारे लोगों के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ, अगर आपने कितनी बार हमारा हनन किया, हमारा जो रिजर्वेशन कोटा जो था उसको आपने छीन लिया, वजीफा हमारा छीन लिया, OBC को आपने 2% जहाँ पे रिजर्वेशन दी हुई है, जबकि सेंटर में 27% जो है रिजर्वेशन है। आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हो, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किए, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा के द्वार खोले,
उससे पहले महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो हमें बताओ हम कौन से भगवान की पूजा करें? कौन भगवान आया था औरतों को बचाने के लिए? जब औरतों जो थी वो घरों में जंजीरों के अंदर उनको कैद करके रखा जाता था, उनको कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिया। इसलिए महिलाएं जो हैं 50% जो महिलाएं हैं वो जानती हैं कि बाबा साहब जो हैं हमारे मुक्तिदाता हैं, उनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले हैं। तो ये हमसे सहन नहीं हो रहा। हम अमित शाह जी को ये बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, पहले आप माफी मांगे और आपको कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बाबा साहब के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं अपने इस देश के गृह मंत्री ने, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और खास करके गृह मंत्री ने ये कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म जो तुम्हें स्वर्ग में मिलते। इसका अमित शाह को ये पूछना चाहिए कि आप भगवान के जनरल सेक्रेटरी हो कि आपके पास लेटर भेजते हैं तो फिर आप उन लोगों को स्वर्ग में भेजते हो? आपको शर्म करनी चाहिए। ऐसे जो शब्द बोले हैं इस लिहाज से आपको शर्म करनी चाहिए। और देश के गृह मंत्री होने के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ में अपना माफी समाज से माफी मांगनी चाहिए, लोगों से माफी मांगनी चाहिए, गरीब समाज से, सर्व समाज से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं लोग हैं उनसे, और औरत जो जिनके लिए उन्होंने महान कार्य किया है, औरत को नई जिंदगी दी है, तो उनके खिलाफ जो है ये हमारा कहना बहुत मजबूती बनती है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और खास करके बीजेपी की जो मानसिकता है उसकी अहमद से शख्सियत के बारे में पता ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की कुर्सी को के ऊपर बैठना है तो कम से कम बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के जिस भगवानों की आप बात कर रहे हो, बाबा साहब उनसे कई गुना ऊपर हैं। जब तक संविधान बाबा साहब का दिया हुआ लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भी ये भगवान इधर थे जिन भगवानों की आप बात कर रहे हो। लेकिन हमारे लोग उस वक्त किस हालत में थे, और बाबा साहब ने जो संविधान में हमें प्रोविजन दिए, उस संविधानों की वजह से हम आज किस जगह पे पहुंचे हैं। और हमारे लोगों के लिए तो वही भगवान है जिन भगवानों की, इसलिए हम सबसे ज्यादा डिमांड ये करते हैं अमित शाह जैसे लोगों को हम माफी मांगने तक नौबत नहीं हम चाहते हैं, कोई माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजाइन। और हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि इस किस्म के लोग दोबारा पार्लियामेंट में